Well, hello everyone. I hope you guys are good, and I am extremely sorry that I was not being able to upload videos recently. बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात करनी है, जैसे अब की बार बालन सरकार. Yes, obviously is the current टॉपिक जो नेपाल में चल रहा है, जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करा. अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन हु टेक्स्टेड मी, हु वांटेड टू नो अबाउट माय वेयर अबाउट्स कि भाई सब ठीक तो है, आप दुबई में हो, क्या चल रहा है दुबई में, और एंड अबाउट ऑल दिस सिचुएशन ऑन ऑल दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ. थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे. नेपाल का जो मैच ओमान यूएई वाला था, उसके बारे में बात करेंगे. क्या अपडेट है, पोस्टपोन कब तक रहेगा, मैच कब होगा, थोड़ा सा उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे. एंड वर्ल्ड कप विनिंग मैच जो आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आई वाज रेगुलरली अपडेटेड बट वीडियो बनाने की फुर्सत नहीं मिल रही थी. क्यों नहीं मिल रही थी वो भी बताऊंगा. सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था, और फिर आई टॉक अबाउट अदर टॉपिक्स एज वेल एंड आई मिस्ड यू गाइस. सबसे पहले वीडियो ना बनाने का रीजन जो सबसे बड़ा हो रहा था वो ये कि फिलहाल रमजान चल रहे हैं. रमजान में शाम के टाइम मतलब 6:30 के बाद जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है. इनफैक्ट हमारा ऑफिस भी जो है वो 3:30 4:30 खत्म हो जाता है. घर पहुंचते पहुंचते मैं ऑफिस से यूजुअली 5 बजे निकलता हूँ और घर पहुंचता हूँ 6:30 के आसपास में. तो ये रमजान की टाइमिंग है जो दुबई में रहती है. सो 6:30 के बाद अंटिल 11 एट नाइट बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, विद प्रेयर्स एंड ब्रेकिंग फास्ट एंड ऑल दैट. तो वो उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता. दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन, क्योंकि मैं वीडियोस रात में बनाया करता था. जब से मैं दुबई आया हूँ मैं वीडियोस रात में बना रहा था, और यहाँ पर वो टाइम जो है वो मेरा कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो गया. तो जब तक मैं फ्री होता था 11 हो जाते थे दुबई के, मतलब नेपाल के 12:30. तो फिर नहीं हो पाता वो पॉसिबल. बट हालांकि मैंने अब सोचा है कि दिन में 1 आवर आई ट्राई टू मेक दैट 1 आवर for checking out every detail and making videos and all that. जो भी मेरा ये काम है उसके लिए मैं फुर्सत निकालूं. I will try my best. So that was the reason कि मैं videos नहीं बना पा रहा था. अब आते हैं हम एक एक करके मुद्दों पर. दुबई में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, या उससे पहले क्योंकि करंट इलेक्शंस को लेकर के मैं बहुत अपडेट्स देख रहा हूँ कि इलेक्शंस को लेकर के इनफैक्ट मेरे पास रिटन में जो अपडेट भेजी वो देख कर आई गॉट टू नो कि ज्ञानेंद्र मल्ला स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए हैं. अमेजिंग. बालन शाह को लेकर के लगातार बात चल रही थी. तो यस, अब की बार बालन सरकार. हम एज एन इंडियन या फिर एज समवन जो ओवरसीज है, जो बाहर से देख रहा है, मतलब इंडिया तो बिल्कुल पड़ोस में आपके हो गया, या और भी जो लोग दूर है दुबई में या दूसरी जगह पर हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेपाल से, वो क्या है, एक वो भी आपको एंगल देता हूँ. देखो, जो भी कुछ पास में हुआ नेपाल में, जो जेनजी मूवमेंट हुआ, उस टाइम के बाद लोगों ने कहा कि नेपाल में रिवोल्यूशन आया है. और अब जब यंग गवर्नेंस आया है, यंग एमपीज आए हैं, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वो जो करप्ट गवर्नेंस था उससे नेपाल काफी आगे निकल गया, उससे नेपाल ऊपर निकल गया है. और फिलहाल आप आने वाले टाइम में काफी चीजें बेहतर होते हुए देखोगे, बिकॉज ऑल दीज यंग एमपीज एंड यंग पीपल हु हैव जॉइंड द पॉलिटिक्स रिसेंटली, या फिर जो काफी टाइम से पॉलिटिक्स में है बट अब पावर में आए हैं, वो बहुत तरह से नेपाल को बदलने वाले हैं. और यहां से नेपाल एक्चुअली रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा, जिसकी उम्मीदें बहुत लोगों को है जो बाहर बैठ करके ये सब कुछ देख रहे हैं. सो यस, होपफुल कि चीजें जो है वो काफी बेहतर होगी और पहले से काफी इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ नेपाल हमें देखने को मिलेगा. दिस वाज द पॉलिटिकल साइड. बालन शाह, पीएम राबी लामेशाह ने एचएम, जो मुझे द अपडेट दैट आई हैव रिसीव्ड, एंड ज्ञानेंद्र मल्ला इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर. सो आई एम होपिंग के चीजें जो है वो इनके थ्रू काफी बेहतर वे में आगे बढ़ेगी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द करंट सिनेरियो ऑफ दुबई, कि दुबई में फिलहाल क्या चल रहा है. देखो यार, दुबई एक्चुअली मैं तरीके से आपको बताऊं तो यूएई जो है ना वो बीच में फंस गया है. देयर इज नो वॉर विद यूएई अगेंस्ट एनीवन. यूएई को लेकर के या दुबई को लेकर के किसी का कोई फंडा नहीं है. एक्चुअली में जो चल रहा है वो चल रहा है ईरान वर्सेस यूएस वर्सेस इजराइल. और उस बीच में जो यहाँ पर मिलिट्री बेस कैंप्स हैं यूएस के, उनको टारगेट कर रहा है ईरान. और फिर यूएस पर प्रेशर बनाने के लिए जो वो वहां से अटैक्स कर रहा है, उसमें अगर जब हवा में जब मिसाइल रह रही हैं और वो जब इंटरसेप्ट हो रही है, तो जहां पर वो इंटरसेप्ट हो रही है वहीं पर वो गिर जा रही है. और उसके गिरने की वजह से फिलहाल दुबई में जो है वो थोड़ी हड़कंप मची हुई है. बट कल जो है वो ड्रोन से एयरपोर्ट पर भी अटैक हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मामला ज्यादा गर्म हो गया था. बट ईरान ने अपफ्रंट आकर बोला कि हम माफी मांगते हैं, आगे ये चीज कंटिन्यू नहीं होगी. लेकिन फिर
ट्रम्प साहब ने आकर के ईरान को पोक कर दिया कि अरे तुम तो डर गए, तुम तो फट्टू हो, तुम तो ये हो, तुम तो मतलब एक बड़ा सा ट्वीट उन्होंने कर दिया, बहुत सारी बात लिख करके कि ईरान इज अ लूजर, ये वो पूरा ईगो हर्ट कर दिया और ईरान ने दोबारा से काम जो है वो शुरू कर दिया। बट देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि अब ये चीज डी एस्केलेट हो जाएगी, क्योंकि एक बार ईरान आ गया बैकफुट पर, ईरान ने कहा, और ईरान को ये भी पता है कि अगर वो ज्यादा देर फ्रंट फुट पर रहा तो उसके लिए नुकसान होगा, बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर डाइंग इन ईरान। 1200-1300 लोग की डेथ अब तक हो चुकी है जो मुझे पता चला है फिलहाल, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ईरान को ये पता है कि यूएस है, इजराइल है, फिलहाल सऊदी और पाकिस्तान की भी बैठक हुई है, वो भी बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं। देयर इज अ गुड चांस, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर ही डिफेंस डील साइन की थी, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको यहाँ से भी एक फ्रंट खुलता हुआ दिखेगा। तो ईरान के लिए मल्टीपल फ्रंट्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट में खुल रहे हैं, विच इज गोइंग टू हैम्पर दिस कंट्री, विच इज गोइंग टू हैम्पर ईरान बिग टाइम। तो यहाँ पर बहुत देयर इज अ गुड चांस कि आप बहुत जल्दी इसको और खत्म होता हुआ देखोगे। फिलहाल दुबई में चीजें नॉर्मल है, चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी मीडिया में दिखाई जा रही हैं कि बूम बम हो रहा है। यस, रेगुलर डेज जैसी चीजें नहीं है, उससे चीजें थोड़ी सी खराब है। बट अगर आप लोकल मतलब लोगों की बात करोगे, ऑफिसेज वैसी रनिंग है, चीजें वैसी चल रही हैं, स्कूल्स जो है वो घर से बच्चों को घर से स्कूल करने के लिए कहा गया है, तो चीजें वी आर होपिंग कि 2-3 दिन में और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, और फिर बाय नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। लेट्स जस्ट होप कि चीजें ऐसी ही हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीरीज जो होने वाली थी, जिसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, बिकॉज जाहिर सी बात है ओमान में चीजें ठीक नहीं है, यहाँ पर चीजें ठीक नहीं है, तो फ्लाई करके आप जा नहीं सकते हो, बिकॉज एयर स्पेस जो है वो आपका फ्री नहीं है, तो इस वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया फिलहाल के लिए। कितना लंबा पोस्टपोन रहेगा, कब तक ये मैचेस नहीं होंगे, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि चीजें कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। वी आर होपिंग के एक आध हफ्ते में चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज अभी ये चीज काफी ज्यादा मतलब अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से बताऊं तो ये काफी ज्यादा टॉक्स में जा चुकी है। चाहे आप यूएई की बात करो, चाहे आप सऊदी की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, या और भी जो कंट्रीज हैं, वो अब दे आर ऑन द टेबल एवरी नाउ एंड देन, दे आर हैविंग अ डिस्कशन। ईरान से भी इसको नेगोशिएशन पर डाला जा रहा है। यूएस थोड़ा सा यार, मैं आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ऑन वीडियो, बट बहुत कमीनापन कर रहा है यूएस, और इस वजह से चीजें जो है वो और खराब होती जा रही हैं। एंड ट्रम्प इज so called peacemaker, but he is not at all a peacemaker। वो बंदा है जिसने चीजें खराब कर दी पूरी। ईरान ने अपोलोजाइज कर लिया था, ईरान ने कहा था कि आई एम सॉरी, अब मैं आगे अटैक नहीं करूंगा, अगर सामने से अटैक हुआ तो मैं रिटेलिएट करूंगा, बट मैं अटैक कोई भी नहीं करूंगा। उसके जस्ट बाद ट्रम्प ने ट्वीट डाल दिया कि ईरान जो है वो लूजर है, ईरान जो है वो ऐसा है, और उसके बाद ईरान को मतलब बेसिकली ईरान को उसने इतना गर्म कर दिया कि ईरान ने कहा कि भाई देखो, मैं इतना सब सुन के बैठूंगा तो नहीं, इतना ज्यादा मैं अपनी इंसल्ट नहीं झेलूंगा। इस वजह से ईरान जो है उसने दोबारा जो है काम शुरू कर दिया। तो यार यहाँ पर सिचुएशन हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, चीजें जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और हम अपनी मतलब रेगुलर लाइफ, हालांकि यहाँ पर मैं अभी तक हर दिन ऑफिस गया हूँ, मतलब पिछले संडे ऑफिस का ऑफ था और आज ऑफिस का ऑफ है, वरना रेगुलर पूरे हफ्ते हम ऑफिस गए हैं, और ऐसा कुछ हमें ऑफिस जाने आने में या काम करने में प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, और उम्मीद करेंगे कि चीजें और बेहतर हो आगे के लिए। खैर अब से मतलब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं शाम में रेगुलरली आऊँ, और शाम से मेरा मतलब है कि 6:30 से पहले अपने काम को, उस काम को फ्री करके इस काम के लिए मैं 1 घंटे 1.5 घंटे निकालूं और आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ूं, बिकॉज आई वांट टू डू इट, मतलब फॉर नो अदर, मतलब आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। काफी टाइम से साथ में काम किया है, मजा आया है, और अभी पिछले 10-15 डेज नहीं किया तो आई मिस्ड इट। आई ऑल्सो वांटेड टू रीस्टार्ट अगेन। बहुत लोग कनेक्ट हो रहे थे, पूछ रहे थे, सो लाइक आई सेड अर्लियर, जाते जाते फिर एक बार कि सॉरी फॉर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ मोमेंट्स दैट हैपेंड recently, and thank you for reaching out to me, everyone who reached out to me. Thank you so much for reaching out to me, and for asking about, for concerned about my whereabouts, given what is happening here in UAE. So I'll try to stay in touch, stay connected, and I'll try to make videos regularly, at least 1 video a day, so that हम regular touch में जिस तरह से पहले थे उसी तरह से दोबारा से आ जाएं। जाते जाते thank you so much, and I'm sorry, and I'll try to restart this particular thing again. Okay, till then you guys take care. I'll see you very soon. Bye.